70 शब्द प्रति मिनट शुरू। सहदेव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में अभियुक्तों ने विधि विरुद्ध जमाव द्वारा अपनी कारों तथा मोटरसाइकिलों पर हथियारों से लैस होकर योजनाबद्ध तरीके से उस बस को रोका जिसमें मृतक गण यात्रा कर रहे थे। विराम। बस के रुकते ही वे सामूहिक रूप से उसके दोनों दरवाजों से अंदर घुस गए और उन्होंने मृतकों को गोलियों से भून डाला। विराम। उनमें से 2 मृतक बस से निकल भागने में सफल हुए थे, लेकिन अभियुक्तों ने उनका पीछा कर उन्हें भी मार डाला। विराम। अभियुक्तों को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोपित किया गया। विराम। यद्यपि अभियोजन पक्ष वैयक्तिक तौर पर प्रत्येक अभियुक्त को हत्याओं में भागीदारी साबित नहीं कर सका, फिर भी इसमें संदेह नहीं था कि हत्याओं में सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य था। विराम। अतः इनमें से जो अभियुक्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे उन्हें धारा 149/302 के अधीन मृत्यु दंड से दंडित किया गया, जबकि जो अभियुक्त केवल लाठियों से युक्त थे उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लाठियों से वार के निशान मृतकों की देह पर नहीं पाए गए थे। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील में अभियुक्तों के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलते हुए न्यायालय ने विनिश्चित किया कि इस प्रकरण में अभियुक्तों को मृत्यु दंड देना न्यायोचित नहीं था। विराम। चेंज। विंदेश्वरी सिंह बनाम राज्य के वाद में यह निर्धारित किया गया कि अपराध विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी गंभीर अपराध के लिए आरोपित अभियुक्त को वह अपराध साबित न होने की दशा में उससे कम गंभीर अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, भले ही उसे उस अपराध के लिए आरोपित न किया गया हो। विराम। यही सिद्धांत धारा 149 के उपबंधों के प्रति भी लागू होगा, अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को साधारण उद्देश्य से अधिक गंभीर अपराध के लिए तो दायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उससे कम गंभीर अपराध के लिए दायित्वाधीन अवश्य ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि यह साबित कर दिया गया हो कि वह अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। विराम। चेंज। उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करते हुए घासी बनाम राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां अभियुक्त गण लाठियां लिए हुए थे, लेकिन मृतक को पहुंचाई गई चोटें
साधारण थी और केवल एक चोट मृतक के सिर पर पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हुई हो तो मृतक पर लगी सभी चोटों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता था कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करना न होकर उसकी पिटाई करना मात्र था विराम। परंतु फिर भी जब अभियुक्त गण लाठियां लेकर घटना स्थल पर गए थे तो उस बात की कल्पना तो होनी चाहिए थी कि मृतक की पिटाई करते समय उसे गंभीर चोट भी पहुंच सकती है विराम। अतः उन्हें धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। पूर्ण विराम।